हम्म, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, करते हैं काम शुरू। आज का टॉपिक था ना अपना फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कर ले, फिर थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर करते हैं काम। हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टॉपिक था उसमें क्या होता है कि जैसे हमें इस टॉपिक को हम 20 से 25 बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक में क्या है कि वही कंसेप्ट है अपना। कोई चीज आएगी, हम उसको देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है। और फिर वो हमारे जितने भी 5 सेंसेस है, कोई चीज सुनने से अंदर जाएगी हमारे, कोई देखने से जाएगी, कोई चीज फील करने से, कोई टेस्ट करने से, कोई स्मेल करने से। 5 सेंसेस के द्वारा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर हमारे अंदर जाती है ब्रेन में, और फिर वहां ये प्रोसेस होती है इमेज। ठीक है जी। वो इमेज वहां प्रोसेस होती है। तब क्या होता है, जब वो इमेज इमेज प्रोसेस होती है तो उस इमेज में कुछ एनर्जी होती है, मतलब कुछ जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है उसमें कोई कुछ थॉट्स के अंदर जो हमारे माइंड में जाती है, तो कुछ एनर्जी क्रिएट करती है वो। तो उससे फीलिंग होती है हमारे पास, उससे फीलिंग क्रिएट होती है। हमने देखा ना, जब हमें गुस्सा आता है, कोई हम बाहर चीज देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है, ठीक है। वो गुस्सा आता है तो गुस्सा गुस्सा एक थॉट तो है, एक विचार तो है। फिर वो गुस्सा आता है तो फिर वो एनर्जी क्रिएट करता है हमारे अंदर, और फिर वो एनर्जी क्रिएट करता है तो देखो हम फीलिंग आती, हमें ऐसा लगता है बॉडी गर्म हो रही है, ऐसा फील होता है हमें। कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो सब चीजें होती है ना, जनरली सबके साथ ही होता है। सांस तेज हो जाती है, ऐसी चीज हमारे साथ होती है उस टाइम। तो उस विचार में एनर्जी होती है। जब वो एनर्जी जब वो विचार आता है, टकराता है, तो एनर्जी क्रिएट करता है, उसके साथ फीलिंग होती है। अब वो फीलिंग होती है, अगर फीलिंग बहुत ज्यादा हुई तो वो एक्शन की तरफ ले जाएगी हमें। अगर फीलिंग कम हुई तो वो विचार जो रहेगा उतना शक्तिशाली नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है कि फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, एक्शन ले लेते हैं हम, उसका रिजल्ट आता है, और बार बार जब हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, इसी तरह की फीलिंग आना, और थॉट्स थॉट्स से फीलिंग, फीलिंग से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट ही चलते रहते हैं। हम जनरली इसी प्रोसेस में फंसे हुए हैं। हमें पहले पता ही नहीं था कि भाई ये कोई चीज होती है। हम जनरली करते ही थे इसको, ये हो ही रहा था हमारे साथ। अब हमने थोड़ी सी किताबें पढ़ ली तो थोड़ा हमें आइडिया लग गया कि भाई ऐसा कुछ सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें थॉट्स जाते हैं, वो उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके इस टॉपिक को, तो ये चीज हम समझ गए हैं कि भाई विचारों में एनर्जी होती है, या विचार एनर्जी क्रिएट करते हैं, या जो विचार हम सोचते हैं मन ही मन में, उनमें कुछ ऐसा होता है जो हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट करता है। नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी दोनों क्रिएट करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना, कि ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, और हम पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं तो हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें गिल्टी होती है, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ तो है। वो अलग बात है कि हम समझ नहीं पाते उसमें क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ तो है, और जिसके हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब क्या होता है कि जब हमें ऐसी फीलिंग आती है, तो फीलिंग जब आती है तो देखना है कि हम एक एक वाइब्रेटरी लेवल में होते हैं हमारी बॉडी। आप फील करोगे कुछ दिनों बाद, आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी तो आप देखोगे कि जब हमारी फीलिंग बढ़ती है तो एक तरह की वाइब्रेशन निकलती है। जब दुख की फीलिंग होती है तो भी, सुख की फीलिंग होती है तब भी एक तरह की वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन का बताते हैं कि जो वाइब्रेशन होती है उसको आप कितना टाइम तक उसको मेंटेन करते हो, वो आपको, आपका जो मेंटल लेवल है ना, उस पर डिपेंड करता है।
कई बार ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आता है, हमारा गुस्सा घंटों घंटों चल जाता है। हम बात 10 मिनट की होती है, लेकिन वो हमारे मूड हमारा घंटों तक खराब रहता है। वो उस चीज की इंटेंसिटी पे डिपेंड रहता है, वो कितनी इंटेंस चीज है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कोई बेकार फीलिंग आती है, वो फीलिंग कई देर तक चलती रहती है। कई बार कोई डर होता है, वो डर हमारा होता है, वो कई बार चलता रहता है, लंबे टाइम तक चलता रहता है, धीरे धीरे वो, और हम उस वो डर की अवस्था बनी रहती है। कई बार कहते हैं किसी लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, डर का शिकार हो गए, तो क्या होता है कि वो एक विचार है, वो विचार लंबे टाइम तक चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तो वो अपनी एनर्जी का लेवल मेंटेन रखेगा। मतलब उस विचार की एक फीलिंग है, एक एनर्जी का लेवल है, हम उस एनर्जी के लेवल को मेंटेन रखेंगे। किसी भी तरह उसको मेंटेन रखते हैं, बार बार सोचते हैं। एक विचार है, जितना उसको सोचेंगे उतनी एनर्जी आएगी, उतना ही हम वो उस तरह की वाइब्रेशन आएगी, वो लगातार लगातार चलती जाएगी। अब क्या होगा कि हम अपना लेवल मेंटेन कर रखते हैं, और हम अपना लेवल मेंटेन रखते हैं तो हम नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव रखते हैं। मतलब जैसी हमारी वो वाइब्रेशन होगी, जैसा हमारा थॉट्स होगा, उसी स्टेट में बने रहेंगे। तो ये नेगेटिविटी का तो आपने अच्छी तरह फील किया है, और जनरली हम फील ही करते रहते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हमने वो लेवल मेंटेन कर रखा है या नहीं। कल आप देखना, जब हमारा कोई भी घटना घटे, देखो कि हम किस लेवल पे है, हमने उस चीज को अब भी मतलब मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा, ये आपको पता चल जाएगा। कोई गुस्सा आ रहा है, कोई डर की फीलिंग आ रही है, कोई और कोई स्ट्रेस वाली चीज आ रही है, वो कितनी देर रहती है, क्यों रहती है, ये चीज हम समझ गए थे। फिर हमने एक चीज देखी थी ग्रेटिट्यूड की। हम जब देखते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो या ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, तब क्या होता है कि हम, हमारे अंदर वो अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, वो विचार आएंगे। उन विचारों में जो एनर्जी होगी, वो अच्छी फीलिंग क्रिएट करेगी, और फिर हम पॉजिटिव थॉट्स में चल जाएंगे, पॉजिटिव हमारी जो फीलिंग हो जाएगी। अब जब हमारी पॉजिटिव फीलिंग होगी, तब आप देखना कि आप जितनी देर तक उस पॉजिटिव फीलिंग पे रहोगे ना, जितनी देर उसे बनाए रखोगे, उतनी देर आपको अच्छा फील होगा। ठीक है। जैसे गुस्से की फीलिंग हमने बनाई थी, डर की फीलिंग, तो हम उस टाइम परेशान थे, ऐसे ग्रेटिट्यूड की हमने फीलिंग बनाई, या हमने बुक पढ़ी पॉजिटिविटी की, या हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो हमारी पॉजिटिविटी का लेवल ठीक रहता है। तो जो वो लेवल बना रहता है, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन हमने वो बुक का 2 चैप्टर पढ़े, एक चैप्टर पढ़े, उसके बाद वो बुक बंद। ये लेक्चर हमारा 1 घंटे चला, आधे घंटा चला, उसके बाद लेक्चर बंद। ठीक है। हम थोड़ी देर पॉजिटिव रहे, हमें थोड़ा एहसास होगा कि पॉजिटिविटी क्या होती है। फिर हमने ये बताया कि भाई इस पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ाना कैसे है। ये जो पॉजिटिविटी का लेवल, तो हम 10 से 15 मिनट गाइडेड मेडिटेशन करते हैं या बुक पढ़ते हैं, जो भी करते हैं उससे होता है। इसको हमें लंबे टाइम तक मेंटेन करना है। फिर हमने सीखा कि भाई जब भी हमारे पास फ्री टाइम होगा दिन में, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। अब लगभग लगभग हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, इनके लगभग 30 दिन से ऊपर लगभग सबके हो गए, 30-40 दिन। तो एक चीज तो हमें अच्छी तरह पता चल गया कि हम जब परेशान हो, जब दुखी हो, या कोई दिक्कत आए, तो हम या तो बुक पढ़ सकते हैं, या ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कर सकते हैं, या जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, या हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम एक चीज कर सकते हैं, बैठे बैठे नेचर का धन्यवाद कर सकते हैं कि उसने मुझे क्या क्या चीजें दी है, क्या क्या चीजें मुझे मिली है। उनको काउंट करने लग जाओ, 10, 20, 50 जितनी चीजें हैं वो, 5, 3, 2 जितनी भी है, उनको काउंट करने लग जाओ कि भाई कुदरत ने मुझे क्या क्या दिया है। ऐसा ही काउंट करने लग जाओ। जब आप ये काउंट करोगे कि हाँ मुझे ये भी मिला है, मुझे ये भी मिला है, ये भी ऐसे मिला है, सब चीजें, तब भी आप उन विचारों से, उन थॉट्स वाले जो विचार होंगे आपके, वो जो थॉट्स होंगे, वो कृतज्ञता के थॉट्स होंगे, ग्रेटफुल के जो थॉट्स होंगे, वो थॉट्स फिर आप उस वाइब्रेट स्टेट में ले जाएंगे, फिर आप वहां पहुंच जाओगे। तो जैसे जैसे आप ये करते रहोगे, तो देखना कि आपका साथ क्या होगा कि आपके जो माइंड है, जो दिमाग है, उस दिमाग में वो पैटर्न बन जाते हैं, मतलब रास्ते बढ़ जाते हैं, एक बार बार उस खुशी के लेवल पहुंचने के। ठीक है। हम महीना 2 महीना करते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना करते हैं, तो वो पैटर्न हमारे स्ट्रोंग हो जाते हैं। जैसे हैबिट हो जाती है ना, हैबिट स्ट्रॉन्ग हैबिट हो जाती है।
तो वो उसी तरह की स्ट्रॉन्ग हैबिट हमारे दिमाग में डेवलप हो जाती है। और ये हैबिट डेवलप जब होती है तो ये देखना कि आप ये थोड़ा हमें मुश्किल लगता है कि शुरुआत में कि ये ना क्या है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी आदत तो थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा पेशेंस करना पड़ता है। बस 21 दिन के अंदर आप ना सही ट्रेंड हो जाते हो। और जब आप 21 दिन से करते हो तो इसमें क्या होता है कि आप दिन में से फिर कभी भी कर सकते हो। शुरुआत में तो आप मॉर्निंग से शुरू करते थे, गेट टू जर्नल लिखते थे। बाद में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर आप इसको दिन में किसी भी टाइम से बुला सकते हो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, जब इसे आप चाहो उसी समय बुला सकते हो और ये हाजिर हो जाती है। क्योंकि आपने आंखें बंद करनी है, आपने बैठना है और सिंपली थैंक यू बोलना है, गेट शुरू हो जाता है। जब भी कोई नेगेटिविटी चलेगी, जब भी कोई परेशानी चलेगी, आपने थैंक यू बोलना है, फिर शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये पैटर्न आपका माइंड पकड़ लेगा। आपका माइंड फिर ऐसा करेगा कि कोई समस्या आई, सिंपली ग्रेटफुल हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आपका माइंड ट्रेन हो रहा है। जो हमने हॉर्स राइडर की बात की थी, शुरू में एक टॉपिक लिया था कि हॉर्स है, राइडर है। तो बेसिकली हमारे राइडर को पता है कि भाई क्या करना है। राइडर क्या करता है, हॉर्स की ट्रेनिंग करता है, तो राइडर को पता होता है कि हॉर्स की क्या ट्रेनिंग करनी है। जैसे अब हमें पता है, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसको पता है कि मुझे करना क्या है। हमें जानबूझकर हमने जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करनी है ग्रेटिट्यूड के लिए। ग्रेटफुल की प्रैक्टिस करनी है। मतलब हमने वो दिखाया था ना कि वो हॉर्स है, वो राइडर है। वो राइडर जो उसको ट्रेनिंग दे रहा है, हॉर्स को जो ट्रेन कर रहा है, वो राइडर यही तो है। वो राइडर क्या कह रहा है कि जानबूझ के उसको ट्रेनिंग कर रहा है। उस राइडर को पता है इस घोड़े को मैंने कैसे तैयार करना है, इसको क्या ट्रेनिंग देनी है। उस राइडर को पता है। उस राइडर को ये पता है कि मैंने इसको रेस का घोड़ा बनाना है तो उसको रेस की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। वो राइडर उसको 6 महीने ट्रेनिंग देता है रेस की। ठीक है। वो राइडर को पता है कौन सी ट्रेनिंग क्या रहेगी। राइडर उसको खराब ट्रेनिंग देगा तो खराब हो जाएगा घोड़ा, अच्छी ट्रेनिंग देगा तो अच्छा है। ऐसे ही हमें भी पता है कि भाई हमारे लिए क्या चीज ठीक है, क्या चीज हमारे लिए गलत है। जैसे आपने माइंड को ट्रेन किया कि मैं 6-7 महीने तक लगातार एक्सरसाइज करूंगा, आप माइंड को ट्रेन कर दो, वो ऐसे हो जाएगा। आपने कोई और नेगेटिव हैबिट डाल दी, वो माइंड ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाएगा उसके लिए। मतलब ये सब हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक जो अपना कंसेप्ट था वो है ट्रेनिंग का। माइंड को हमें ट्रेन करना है। और हम ये माइंड को ट्रेन ही कर रहे हैं उस हैप्पीनेस के लेवल के लिए। हम लगातार ये कोशिश तो करते हैं दिन में, आगे नीचे फिर उठ जाते हैं, फिर गिर के हम फिर उठ जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारा माइंड उस ऊपर वाली जो अवस्था है ना, जिसमें हम उठते हैं, उसके लिए ट्रेंड हो रहा है धीरे धीरे धीरे। फिर एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे माइंड कहता है कि यार मुझे नीचे जाना ही नहीं, मुझे ऊपर रहना है। मैं तो ऊपर बैठ के अपना आराम देखता हूँ क्या चल रहा है। बस एक समय ऐसा आता है तो माइंड ये कहता है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में, मतलब हम एक बहुत अच्छी अवस्था में पहुंच जाएंगे। और जिनकी इसमें बिलीव ज्यादा होगा, वो 6 महीने में पहुंच सकते हैं। ठीक है। वो तो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है कि कितने दिनों में पहुंचे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप साल भर में 11 महीने में उस लेवल पे पहुंच जाओगे आराम से। तो ये जब हम जानबूझकर ग्रेटफुल जर्नल लिखते हैं, जानबूझकर हमने गेट आउट मेडिटेशन की, जानबूझकर हमने गेट आउट की किताब पढ़ी, ये सब हम जानबूझ कर रहे हैं। हमें पता है, राइडर को पता है हॉर्स को क्या देना है, कौन सा फीड देना है, कौन सा फीड इसके लिए बढ़िया रहेगा, कैसा पानी इसके लिए बढ़िया रहेगा, कैसा वातावरण इसके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। राइडर को सब पता है हॉर्स को क्या करवाना है, कौन सी ट्रेनिंग इसके लिए बढ़िया रहेगी, कौन सा टाइम बढ़िया रहेगा। तो वो राइडर उस हॉर्स को उसी तरह ट्रेन करता है। अब धीरे धीरे जब आपका हॉर्स ट्रेन हो जाता है, तो आप हॉर्स को अपने हिसाब से यूज करने लग जाते हो।
अगर आपने शादी में नचाना है तो शादी में नचाने वाले हॉर्स को ट्रेन कर दोगे, आप उसी तरह से कर दोगे। रेस का बनाना है तो रेस के लिए तैयार कर दोगे। बोझा उठाने वाला बनाना है तो उसके हिसाब से ट्रेन कर दोगे। मतलब आपका 6-7 महीने में हॉर्स अच्छी तरह ट्रेन हो जाएगा। आप फिर इसे जो काम करवाना चाहिए कर सकते हो। जब ये स्टेज आएगी, जब वो कहते हैं ना कि आपको हॉर्स ट्रेन हो गया, तो उस समय देखना है कि उस समय आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया। जैसे लोग कहते हैं शुरुआत में मन को कंट्रोल करना, मन को ये करना, मन को वो करना, भाई आपने मन को वश में कर लिया, फलाना कर लिया, ठीक है। वो कोई आसान काम नहीं है। वो लगभग लगभग हमारी साल या 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जब हमारा एटीट्यूड चेंज होगा। ठीक है। हमारी ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होगा कि भाई हम कुछ जबरदस्ती करेंगे, दबा के नहीं। हम एटीट्यूड बदलेंगे अपना, सोचने का तरीका बदल रहे हैं लगातार। लगातार लगातार हमारी डेवलपमेंट हो रही है हमारे सोचने के तरीके की। जब हमारा सोचने का तरीका डेवलप होता जाएगा, तो फिर देखना है कि आप, एक समय ऐसा आएगा, राइडर ने बोल दिया कि हॉर्स को ये नहीं करना तो ये नहीं करना, बोल दे ये करना है तो ये करना है। उस समय कहेंगे कि भाई हाँ, हमारा माइंड थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में है। ठीक है ना। वो सेल्फ डिसिप्लिन और वो चीजें, तो उनमें लगभग टाइम लगता है, साल 6 महीने लगता है। और जब वो स्टेज आती है इतने दिनों में, और जब एक बार वो स्टेज आती है, तो वो मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। क्योंकि सारा खेल तो स्टेज तक पहुंचने का होता है। जो आगे दूसरा मेंटेन कर लोगे। जैसे कोई आदमी है, उसका शरीर का वजन ज्यादा है, उसने कम करना है अब, वो क्या करेगा? पहले एक्सरसाइज करेगा, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल एक्सरसाइज करेगा। फिर उसका जो वजन है उतना जितना उसे चाहिए उतना आ गया, उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद उसको मेंटेन करेगा लंबे टाइम तक, तो वो मेंटेन रहेगी। उसे तो काम जब भी करना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर लगेगा नहीं उस टाइम, इतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि समस्या तो शुरू वाले फेज में आती है। और सबसे ज्यादा समस्या आती है शुरू करने में चीजों को। मेंटेन करने में, मोमेंटम आने के बाद मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उस समय तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है। शुरू जो है, जो शुरुआत में ट्रेनिंग, शुरुआत में समस्या इसलिए आती है कि हमारा माइंड ट्रेंड नहीं होता। हमें ट्रेंड करना होता है, इस समस्या आती है। अब धीरे धीरे जब आपका माइंड ट्रेंड होता जाएगा, धीरे धीरे ट्रेंड होता जाएगा, तो आप देखोगे अपने विचारों को देखने लग जाओगे, भाई विचारों का क्या खेल है, विचार मुझे डिस्टर्ब कैसे करते हैं। जैसे अपने एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि अब हमें गुस्सा आता है, हमें पता चलता है गुस्सा आ गया है, फिर हम गुस्सा नहीं करते, या गुस्से में इतनी ताकत रहती है या नहीं रहती, फिर गुस्से में जो एनर्जी है हम उसको ले लेते हैं। तो धीरे धीरे से हम सीख जाते हैं कि हमें नहीं, गुस्से करना क्या है, या गुस्से को हमने लगातार बढ़ाए रखना है, ठीक है, या स्ट्रेस को बढ़ाए रखना है, या इसको हम मतलब छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आदमी ये समझ जाता है कि भाई ये गुस्सा आ रहा है या कोई समस्या आ रही है, इसका सोल्यूशन भी है। इसके बारे में हम जितना सोचेंगे इतना ये बढ़ेगा। फिर हम देखते हैं कि हम, जब प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ना हम ग्रेटिट्यूड करें जाए, क्यों ना हम ग्रेटिट्यूड करें, क्यों ना हम ग्रेटफुल हो चीजों के लिए। फिर हम देखते हैं जैसे हम ग्रेटफुल होने की कोशिश करते हैं या ग्रेटफुल होते हैं, तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। बदलने का बेसिकली मतलब क्या है कि हमारा माइंड है ना, वो शिफ्ट कर जाता है। जो हमने बिलीफ सिस्टम बनाया है, डेवलप किया है ग्रेटट्यूड का, वो उसमें शिफ्ट हो जाता है। सारा खेल तो विचारों का ही है ना। वो माइंड वहां शिफ्ट हो जाता है उस पे। और जब वो ग्रेटफुल होता है, तो उसकी ग्रेटफुल जब होता है माइंड, तो उसकी फीलिंग वही आती है, उसकी वाइब्रेशन वही आती है। तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो। ऐसे ही फिर नेगेटिविटी के साथ होता है। जब आपका मूड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिविटी की वही फीलिंग है, वही बिलीफ सिस्टम है, वही नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। फिर वो आपको चीजें नेगेटिव लगने लग जाती है। अगर आप लंबे टाइम तक नेगेटिविटी में रहते हो, तो देखना कि आपका सर्कल भी ऐसे ही बढ़ जाता है। आपको उसी तरह के लोग मिलने लग जाएंगे जो नेगेटिव होंगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो पॉजिटिव रहेंगे, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे। तो ये सब ऐसा ही है कि भाई हम जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसा जैसा हम चाहेंगे वैसे बढ़ जाते हैं। धीरे 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 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम, लगातार लगातार लगातार। आपने देखा कि हमारे पास कोई थॉट्स आई, कोई विचार आया, हमारे मन में कोई पुराना विचार है,
वो पुराना विचार आया, वो चलता रहा, फिर हमने उस विचार को शक्ति दी, तो उस विचार की फीलिंग आई, उसकी फीलिंग हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होगी, फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर एनर्जी लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है, और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसे हम फील करेंगे। हम जो फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं, यूनिवर्स भी हमें वैसी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो देता है, क्योंकि यूनिवर्स में सारी फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम रेडियो नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, क्योंकि वातावरण में तो सारी फ्रीक्वेंसी है, आपको जो चाहिए वही मिल जाएगी। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव लोगे पॉजिटिव, जैसी फ्रीक्वेंसी आप चाहते हो इन्वायरमेंट आपको वैसे देगा, यूनिवर्स आपको वही देगा। सेम रेडियो की तरह एग्जांपल है, उसको सेट करते हैं, जिस तरह के गाने आप सुनना चाहते हो, वही टीवी में चैनल है, आपने रिमोट खटका दबाया, कहीं भी फिल्म चल रही है, आपने फिल्म देखनी है फिल्म मिल जाएगी, आपने न्यूज देखना न्यूज मिल जाएगा, सीरियल देखना है सीरियल मिल जाएगा, मतलब सब कुछ। मतलब जो इन्वायरमेंट है उसमें सारी फ्रीक्वेंसी है जो आप देखना चाहते हो। आपको डिसाइड करना आपने क्या देखना है। आपने बोला मुझे फिल्म देखनी है, तो वही फिल्म देख ली, नई फिल्म देखनी है, पुरानी फिल्म देखनी है, जो भी देखना चाहो देख सकते हो आप। तो ऐसे ही हमारे थॉट्स है। हमें हमें अब ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि हम अपने थॉट्स चेंज कर सकते हैं किसी भी अवस्था में। और जैसे हम थॉट्स चेंज करते हैं तो उसकी फीलिंग होती है, बॉडी में जो फीलिंग एक्सप्रेशन होती है उसकी, तो वो फीलिंग और वो वाइब्रेशन होती है, वो सेम चीज यूनिवर्स से हमें मिलती है। अगर हम पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलेगी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और जब हमें अच्छा लगता है हम सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं क्यों लग रहा है, पहले हमें पता नहीं चलता था, लेकिन हमने बाद में इसके बारे में पढ़ा, तब उन्होंने बताया कि ये वाइब्रेशन होती है आपकी। जिस तरह की वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजते हो, यूनिवर्स वैसी वाइब्रेशन आपको देता है। और फ्रीक्वेंसी जो आपकी कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी बनती है, और उस कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी के कारण उस हाई वाइब्रेशन की जो स्टेट होती है, जो भी वाइब्रेशन स्टेट होती है, उसके कारण आपकी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी सुपर नेचुरल ह्यूमन में एक बात कही है, वो ये कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर। उन्होंने ये बताया है कि जब आप एनर्जी रेडिएट करते हो, जिस तरह के थॉट्स और फ्रीक्वेंसी जो विचार है आपके, और जो फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं मैटर में कन्वर्ट होते रहते हैं, और वो फिर आपके पास आते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जब लोग कहते हैं ना कि मैं जैसा सोच रहा हूँ मेरे पास आसपास वैसी ही कहानी बनती जा रही है, तो उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि हम जो सोचते हैं वो ऐसा क्यों होता है, बाहर ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें वो बदलती रहती है। क्योंकि मैटर भी तो एनर्जी है, वो भी वेव्स की फॉर्म में है। अगर हम इसको सब चीजों को डीप देखें तो वो सब उसी लेवल पे है, एक पत्थर और एक इंसान उसी लेवल पे है। अगर वेव्स की और उस एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल देखें तो हम सब बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। तो जो हमारे विचार है, विचारों की जो फीलिंग होती है, और जो फीलिंग से जो वाइब्रेशन और जो फ्रीक्वेंसी होती है, वही हम यूनिवर्स में भेजते हैं। यूनिवर्स उस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें देता है, और उससे फिर हमारा मूड पूरा चेंज होता है। फिर यूनिवर्स क्या करता है कि बाहर भी आपके लिए, बाहर के वातावरण में, इन्वायरमेंट में वैसी चीजें आपके लिए तैयार करता है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीज बाहर देखता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है जिसने ये कहा कि भाई मुझे 6 महीने में शरीर को स्वस्थ करना है। ठीक है जी। अब वो क्या करता है, सारा दिन वो जैसे अपना, उसका दिन होता है, अपना काम धंधा करता है, उसके बाद वो पढ़ता है हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज। तो किताब पढ़ेगा तो उसमें होगा कि भाई हेल्थ कैसे बनाए, टीवी देखेगा तो हेल्थ कैसे बनाए, मोबाइल देखेगा तो उसमें हेल्थ कैसे बनाए, हेल्थ को कैसे इंप्रूव करे, कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? मेडिसिन भी पहले थी दुकानों पे, उस तरह के कपड़े भी दुकानों पे थे, जूते भी थे, जिम भी थी, सब कुछ था पहले। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जब हमने इस पे फोकस किया तो हमें चीज देखने लग गई। इसका कारण ये है कि हमने सबकॉन्शियस को मैसेज दिया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए,
तो सबकॉन्शियस ने ये कहा कि भाई आपने ये चीज चाहिए, तो आपको फोकस बदल देते हैं। फिर आपका फोकस हेल्थ की तरफ हो गया। जब आपका फोकस बदल गया तो आप उससे संबंधित चीजें देखने लग गए। ठीक है, बोला आज मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, आज मुझे चाउमीन नहीं खानी क्योंकि मुझे हेल्थ ठीक करनी है। ठीक है, आज मैं बुक पढ़ूंगा जिसमें हेल्थ से संबंधित कोई चीज हो। ठीक है ना, आज मैं हेल्थ से संबंधित कोई मेडिसिन लूंगा, कोई जड़ी बूटी लूंगा। मतलब वो आदमी वही चीज देखता है, जबकि चीज तो ऑलरेडी थी वो सारी। उसने क्या किया कि अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, जैसे उसने फोकस शिफ्ट कर दिया, जैसे उसने फोकस शिफ्ट कर दिया, चेंज होने लगी। ये ऐसे होता है। पर हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो फोकस शिफ्ट ही कर रहे हैं। अब देखो ना, शुरू में हमारा फोकस कैसा था, तो धीरे धीरे हमने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया गेट टू की तरफ। हम धीरे 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 बढ़ रहे हैं और लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम 1 मिनट गेट टू कर रहे थे, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट। हम स्लो स्लो उस स्टेट में जा रहे हैं, धीरे 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 उस स्टेट में हम जा रहे हैं। तो चीजें ना धीरे धीरे चलती है। और हम जिस तरह चल रहे हैं धीरे धीरे, उसका उससे मतलब एक बेनिफिट ये होता है कि हम इसमें एक चीज सीख रहे हैं। हम इसमें एक चीज सीख रहे हैं, कंसिस्टेंसी क्या चीज होती है, कंपाउंडिंग क्या चीज होती है। हम ऐसे टॉपिक ऐसे सीख रहे हैं जिन टॉपिक का आपको 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये हम उसके साथ और क्या सीख रहे हैं। जो हम टॉपिक सीख रहे हैं वो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे, पूरा चेंज। लेकिन उसको समझ, हो सकता है किसी को शुरू में समझ में आए, किसी को बाद में समझ में आए। लेकिन कुछ चीजें हमें 6 महीने बाद पता चलेगी कि हम हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसे 6 महीने आप चलोगे तो 6 महीने चलने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 6 महीने इस पाथ पे चल लिया। मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया अंदर कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी जो चीज होती है ना, जो रेगुलरिटी है, जो पंचुअलिटी, वो चीज है, वो मैं कर सकता हूँ। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर पता चलेगा कि मैं धीरे धीरे चल सकता हूँ, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। ये दो चीजें आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। इनका तो आपको 6 महीने से पहले पता ही नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है। जब 6 महीने हो जाएंगे, जब देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। फिर आपको ये लगेगा कि मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। कोई भी हैबिट हम डाल सकते हैं, कोई भी छोड़ सकते हैं। फिर आप इस ग्रेटिट्यूड को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हो। ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना, 20 पेज पढ़ना बुक के, 100 पेज पढ़ना, 200 पेज पढ़ना, एक दिन में एक किताब पूरी पढ़ देना, ये भी हो सकता है। एक हफ्ते में पूरी किताब पढ़ना, ये भी हो सकता है। एक हफ्ते में 7 किताबें पढ़ सकते हैं। एक महीने में 6 किताब पढ़, वो आपका अलग अलग लेवल है। बस आप धीरे 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 उस फ्लो स्टेट में आ जाओगे। 3 महीने बाद आप एक मोमेंटम की स्टेट में आ जाओगे, उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। और फिर आपको जो हम बताए ना वाइब्रेशन का लेवल है, और वो वहां पे जाने में दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में तो हम ये सोच रहे थे ना कि हम बस ग्रेटूड करते हैं, थैंक यू बोलते हैं हर चीज के लिए, और हम बस फीलिंग थोड़ी बढ़ाते हैं। लेकिन हम बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं बढ़ा पाते। लेकिन जैसे ही हमने बताया ना कि आप उस स्टेट में जाते हो, उसको मेंटेन करते हो। तो जैसे अब आप ग्रेटूड मेडिटेशन करते हो, उसको मेंटेन करो उस लेवल को। देखो आप, तो जब उस लेवल को मेंटेन करोगे तो आप देखोगे हाँ भाई मैं मेंटल लेवल को मेंटेन कर सकता हूँ। तब देखना क्या होता है आपके साथ। तो आपको फिर और अच्छा फील होगा, आपकी जो मानसिक शांति है वो और बढ़ेगी, आपकी जो फीलिंग है वो और इम्प्रूव होगी। और जैसे जैसे वो चीज इम्प्रूव होगी आपके अंदर, आप देखोगे कि भाई आदमी का शांत रहना भी कितना जरूरी है। फिर आप शांति को फील करोगे, शांति को देखोगे, भाई मेरा मन रुक रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मैं मन को देख रहा हूँ। 3 4 5 6 महीने बाद आप देखोगे कि आपका मन शांत है, आपका शरीर है, आपका मन शांत है।
और आप इसको देख रहे हो दूर से खड़े, उस स्टेज को कहते हैं विटनेस की स्टेज, साक्षी भाव। जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि मन को देखो, साक्षी भाव से देखो, वो चीज हमारी उस समय डेवलप होती है। उस समय हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि भाई हम ये कुछ देख भी सकते हैं। वो कहते हैं ना मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो। मेडिटेशन तो जो डेवलप होने में ही 6 महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज बैठे मेडिटेशन पहुंच गए, ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा होता भी नहीं। मेडिटेशन को समझने समझने में बहुत टाइम लगता है। मेडिटेशन का मतलब ही ये होता है कि बस आप साक्षी भाव से बैठ के देखो चीजों को। लेकिन चीजों को जब देखोगे, जब आप सहज हो जाओगे, 3 महीने में सिर्फ आप सहज होना सीखोगे। 3 महीने में तो आपकी प्रिपरेशन है, अपने आप को सहज करोगे आप, उसके लिए तैयार करोगे, तब जाके वो स्टेज आती है। और जब आप धीरे धीरे इसको फील करने लगोगे, इस फ्रीक्वेंसी के लेवल को, इस एनर्जी के लेवल को, तब आपके साथ अलग अलग घटनाएं या आपके अलग अलग एक्सपीरियंस हो गए। किसी के कुछ भी हो सकते हैं। बस इसमें एक चीज है कि जब भी आप कुछ फील हो, तो उसको मतलब किसी जादू मंत्र से या ऐसे किसी चीज से जोड़ना मत। क्योंकि अगर आप इसे ऐसे जोड़ते हो, आपका देखो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। आप जो जोड़ोगे, कुछ और समझोगे, तो आप मतलब एक तरह से अपने आप को गुमराह कर रहे हो। ठीक है ना। किसी को कुछ फील होगा, किसी को कुछ फील होगा। क्योंकि हमने कई तरह की किताबें पढ़ रखी है, कई तरह कंटेंट देख रखे हैं, सोशल मीडिया पे देख रखे हैं या कुछ और। वो कंटेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। और फिर वो इसको मेडिटेशन से जोड़ देते हैं। उसमें बताते हैं कि मेडिटेशन करने से ऐसा होता है, मेडिटेशन करने से ये होता है, वो होता है। फालतू की बातें बहुत मिलती है। फिर हम उस फालतू की बातों से जोड़ देते हैं इसको। मैंने मेडिटेशन किया, मेरे साथ ये हुआ। जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ एक वहम हो जाता है, या फिर हम भटक जाते हैं कि यार मैं मेडिटेशन करने के बाद ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद आप क्या कर सकते हो? मेडिटेशन करने के बाद आप सिंपली एक ही काम कर सकते हो। अपना मतलब आप सेल्फिश हो सकते हो। सेल्फिश मतलब, सेल्फिश का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो खुशी है ना उसके बारे में सोचने लग जाओगे। आप सोचोगे मैं कैसे खुश रहूं, मैं मेरी खुशी का कारण क्या है, मेरे थॉट्स हैं। तो आप ट्रू सेल्फिश बन जाते हो। आप अपने थॉट्स चेंज करने में लग जाते हो। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लानी है मुझे, और मुझे खुशी और किस में मिलती है, वो चीज ढूंढने लग जाओगे। आप मतलब नेगेटिव नहीं सोचोगे। ऐसा नहीं सोचोगे कि उसका नुकसान करके मुझे खुशी मिलेगी, या उसका नुकसान होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। ये जो थॉट्स है ये आपकी चल जाती है। ये थॉट्स आप में नहीं रहती। आप में थॉट्स रहेगी कि भाई वो खुश रहेगा तो मैं भी खुश हूँ, मैं खुश हूं तो वो खुश रहेगा। मतलब आप एक चीज समझ जाते हैं कि विचारों में बहुत दम रहता है। अगर मैंने ये सोचा कि मैं उसको परेशान करके खुश रहूंगा, तो पहले मुझे परेशान होना पड़ेगा, पहले मुझे परेशान होना पड़ेगा। जैसे ही मैं ये सोचूंगा और फिर मैं परेशान होऊंगा, तो मेरा माइंड ये कहेगा कि रुको भाई रुको, क्या कर रहे हो आप? आपने पूरा दिन ग्रेटिट्यूड किया, और फिर आपने अपने आप को गलत प्रोग्राम किया, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को दुखी देखने के लिए। तो ग्रेटिट्यूड क्या करेगा, वो आपको रोक देगा, और वो कहेगा वापिस आओ, अच्छी फीलिंग में आओ। आपको कहेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हो। अब जैसे ही आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, तो देखना आपके अंदर वही पॉजिटिव विचार चल पड़ेंगे। जैसे ही आपने किसी की हेल्प करी, तो आपके अंदर वो अच्छे विचार चल पड़ेंगे। जैसे ही आपने किसी का नुकसान किया, आपके अंदर नेगेटिव विचार चल पड़ेंगे। ठीक है। तो ये सिर्फ फिर आपको लगेगा कि नहीं, मेरे हाथ में काफी चीजें हैं, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे होता है। तो आप फिर क्या करोगे, बोला इससे बढ़िया तो ये है कि सिंपली ग्रेटिट्यूड करो ना। सिंपली ग्रेटिट्यूड करो, और अपने आप को अच्छी स्टेज में रखो। फिर आपको, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बार बार ले जाएगा आपको सही दिशा में, कि भाई मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, मेरे पास एक ही रास्ता है ग्रेटिट्यूड का। फिर आप ग्रेटिट्यूड करोगे, अच्छी फीलिंग क्रिएट करोगे, और अपनी एक अलग ही लेवल की दुनिया बनाओगे।
फिर आपके जो चेंजेस होंगे वो अलग ही लेवल के होंगे। हेलो। हाँ जी सुमन जी। जी सर। हाँ जी, कुछ समझ में आया आपके कुछ जो हमने अभी डिस्कस किया कुछ? हाँ जी सर। हाँ, जैसे कुछ बताओ कि भी कैसे इसके बारे में थोड़ा आपको क्या समझ में आया हो, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करो आप। कुछ एक्सप्लेन करो, कुछ बताओ हमें कुछ उदाहरण के साथ कि भाई ऐसा होता है तो ऐसे करते हैं। एक बार ना हाँ जी दोबारा सर। दोबारा लिंक क्रिएट करता हूँ मैं ना, ये क्लास ओवर हो गई है। कोई बात नहीं। दोबारा आप क्लिक करना लिंक पे, ठीक है सर? ठीक है। ठीक है सर।